हेलो बच्चों। पिछले वीडियो में हम लोगों ने सेट्स के बारे में इंट्रोडक्शन देखा था और उसके डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन लाइक रोस्टर फॉर्म या सेट बिल्डर फॉर्म देखा था। इस वीडियो में हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो सेट है वो है एम्प्टी सेट। अब एम्प्टी सेट क्या होता है? तो लेट्स से कोई एक सेट है, सेट को हम लोग कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। इसमें 1 2 और 3 है। तो इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है? 3 एलिमेंट्स है, राइट। लेट्स से एक दूसरा सेट है जिसमें P Q R S, तो इसमें 4 डिफरेंट एलिमेंट्स हुए। तो एम्प्टी सेट किसको बोलेंगे? इसके नाम से ही पता चल रहा है कि जिस भी सेट में कोई भी एलिमेंट ना हो उसको एम्प्टी सेट बोलते हैं। अब एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? तो इसका रिप्रेजेंटेशन है आइदर इसको फाई लिखते हैं, इसको फाई पढ़ते हैं, PHI फाई। इसको जब अगर प्रोनाउंस करना हो तो ऐसे करेंगे, या फिर 2 कर्ली ब्रैकेट लिखेंगे और इसके बीच में कुछ भी नहीं रखेंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं कि एम्प्टी सेट का एग्जांपल क्या हो सकता है। लेट्स से एक 2 3 एग्जांपल देखते हैं इसका क्या हो सकता है, सोचते हैं। तो लेट्स से एक सेट ए है वेयर एक्स स्क्वायर लेस देन 5 and it's x less than 5 and x greater than 10। तो इसमें कौन कौन सा एलिमेंट हो सकता है? तो 5 से कम क्या होता है? 1 एंड x ग्रेटर 1 2 3 4 हो सकता है, और x ग्रेटर देन 10 क्या हो सकता है? 11 12 13 एंड सो ऑन। तो ये जो 2 कंडीशन है, दोनों कंडीशन तो सेटिस्फाई कोई भी नहीं करेगा, राइट। तो मतलब क्या, इस सेट ए में एक भी एलिमेंट नहीं होगा। एक भी एलिमेंट नहीं होगा तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको? या तो ऐसे लिख सकते हैं या ऐसे फाई लिख सकते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं इसके लिए। एक दूसरा सेट बी है, इसका एक एग्जांपल और क्या हो सकता है कि x is a prime number and x लेस देन 0। अब अगर x लेस देन 0 है मतलब क्या कि सारे नेगेटिव नंबर्स हैं और x एक प्राइम नंबर भी है, तो दोनों पॉसिबल हो नहीं सकता है। तो मतलब हमारा जो सेट है वो एम्प्टी सेट है, ठीक है। तो इसका एक प्रॉपर डेफिनेशन देखते हैं। तो एम्प्टी सेट का डेफिनेशन क्या होगा? अ सेट ए इज एन एम्प्टी सेट if the number of elements in the set is 0, right। इसका और भी 2 3 नाम है। एम्प्टी सेट को ही नल सेट भी बोलते हैं, वॉइड सेट भी बोलते हैं, ठीक है।
दूसरा हुआ हमारा फाइनाइट और नहीं एंड इनफाइनाइट सेट। ये नाम से ही पता चल रहा है क्या? तो जिस भी सेट में फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे उसको फाइनाइट सेट बोलेंगे, और जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे उसको इनफाइनाइट सेट बोलेंगे, राइट? तो इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। ए सेट A is said to be finite if the number of elements are finite, else if the number of elements are not finite, else it is called इनफाइनाइट सेट। इसका एग्जांपल क्या हो सकता है? लेट्स से एक सेट ए है। अब फाइनाइट सेट का एग्जांपल देखते हैं पहले। तो फाइनाइट सेट क्या होगा? 1 2 3 4 5। ये फाइनाइट कैसे हुआ? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स n ऑफ a इसको लिखते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट a इज 5, राइट? एक दूसरा सेट देखते हैं, सेट b, number of rivers in India। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी। अब ये रिवर, नंबर ऑफ रिवर्स तो फाइनाइट है, कितना ये मुझे नहीं पता, हो सकता है ये 10 हो, 20 हो या 50 हो, बट जो भी होगा एक फाइनाइट नंबर होगा। अगर फाइनाइट नंबर है तो सेट बी एक फाइनाइट सेट है। अब लेट्स से एक और एग्जांपल देखते हैं। नंबर ऑफ पीपल इन इंडिया। अब ये नंबर ऑफ पीपल इन इंडिया जो है ये भी एक फाइनाइट सेट होगा। कैसे? क्योंकि नंबर ऑफ पीपल कुछ एक नंबर हो सकता है, लेट्स से एन ऑफ सी अगर देखें इसका तो कोई लार्ज नंबर होगा, अराउंड 140 बिलियन के आसपास, सॉरी 1.4 बिलियन के आसपास और 140 करोड़ के आसपास। लेकिन कोई ना कोई एक फिक्स नंबर होगा, राइट? एक फाइनाइट नंबर होगा ये। तो अगर ये फाइनाइट नंबर है तो फाइनाइट नंबर है तो ये फाइनाइट सेट होगा। अब लेट्स से एक एग्जांपल देखते हैं इसका इनफाइनाइट सेट का। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अब सेट ऑफ नेचुरल नंबर है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस सेट डी कितना होगा? ये तो कुछ भी नहीं पता, राइट? क्योंकि ये आप जितना भी बड़ा नंबर सोचेंगे उससे बड़ा कुछ ना कुछ एग्जिस्ट कर रहा होगा। तो ये इनफाइनाइट सेट है, ठीक है। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं। एनसीईआरटी बुक का एग्जाम्पल नंबर 6। तो इसमें कह रहा है स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमें बताना है कि ये फाइनाइट सेट है या इनफाइनाइट। सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एंड यहाँ एन मतलब नेचुरल नंबर होता है, एंड x minus 1 into x minus 2 is equal to 0। एक एक करके देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या है? तो x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 2 3 एंड सो ऑन। एंड ये दो कंडीशन है, x minus 1 into x minus 2 equals to 0। तो x minus 1 equals to 0 करेंगे तो x equals to 1 आएगा, और x minus 2 equals to 0 करेंगे तो x equals to 2 आएगा। तो इस सेट को अगर ऐसे एक सेट ए बोल देते हैं हम, तो इस सेट में दो एलिमेंट है, राइट? 1 and 2, 1, 2। इसका नंबर ऑफ एलिमेंट, सॉरी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस सेट ए करेंगे तो ये 2 होगा। तो ये फाइनाइट सेट हुआ।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 है, तो एक्स का वैल्यू क्या क्या होगा यहाँ पर, एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस 2, लेकिन x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है तो माइनस वाला इंक्लूड नहीं होगा, तो x इक्वल्स टू प्लस 2। तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस सेट जो है ये कितना होगा, 1 है, राइट। तो इसको हम लोग बोलेंगे फाइनाइट सेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब देखिए तो इसमें क्या है, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, 2x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 1/2। अब 1/2 तो एक नेचुरल नंबर है नहीं, तो मतलब क्या इस सेट में एक भी एलिमेंट नहीं है, तो मतलब इसको हम लोग 5 लिख सकते हैं क्या, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये एक नल सेट है, बट नल सेट भी है तो ये फाइनाइट ही है, राइट। तो अगर ये फाइनाइट है, क्योंकि इसमें सिर्फ इसमें एक भी एलिमेंट नहीं है, बट ये इनफाइनाइट नहीं हुआ, इसलिए इसको फाइनाइट सेट बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स इज प्राइम। अब इसमें देखते हैं, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर तो है, ठीक है, लेकिन x प्राइम है, तो प्राइम नंबर क्या क्या होता है, 2 3। प्राइम नंबर किसको बोलते हैं, जो सिर्फ खुद से डिविजिबल हो या 1 से डिविजिबल हो, इसके अलावा और कोई डिविजिबिलिटी टेस्ट पास नहीं करता। तो 2 हो गया, 3 हो गया, 5 है, 7 है, एंड सो ऑन। बट एंड सो ऑन जो है इट मींस क्या, इसमें इनफाइनाइट तक जा सकते हैं, तो इसका नंबर ऑफ एलिमेंट जो वो इनफाइनाइट है, तो इसको हम लोग इनफाइनाइट सेट बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स इज और तो एक्स नेचुरल नंबर है, मतलब क्या 1 2 3 4 एंड सो ऑन हो सकता है, एंड एक्स इज ऑड भी बोल रहा है, तो ऑड मतलब क्या 1 3 5 7 एंड सो ऑन। तो आप देखिए इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है, मतलब x ऑड है, अगर x अगर ऑड है तो इनफाइनाइट नंबर्स तक ये भी जा सकता है, राइट। जितना भी आप बड़ा नंबर लेते जाओ, तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो इनफाइनाइट है, इसलिए ये इनफाइनाइट सेट हुआ। एक दो छोटी छोटी चीजें और देखते हैं इससे रिलेटेड। तो लेट्स से एक सेट P है, इसमें 3 एलिमेंट है 2 4 एंड 6। तो इसको आप रोस्टर फॉर्म में तो ऐसे लिख सकते हैं, बट अगर 3 की जगह इनफाइनाइट नंबर हो, लेट्स से सेट ऑफ ऑल इवन नंबर्स, तो इसको कैसे लिखेंगे, लेट्स से ये दूसरा सेट है Q, इसको कैसे लिखेंगे 2 4 6 8 एंड सो ऑन। ये चलता जाएगा, तो इसको कैसे लिखते हैं, कॉमा के बाद 3 डॉट देते हैं और फिर ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। तो 3 डॉट का मतलब है कि आगे इनफाइनाइट नंबर्स तक चलता रहेगा। तो ये हो गया रोस्टर फॉर्म
फॉर इनफाइनाइट सेट और ये है रोस्टर फॉर्म फॉर फाइनाइट सेट। लेकिन कुछ केस ऐसा भी आ सकता है, ये तब आप ऐसे लिख सकते हो जब ये कोई पैटर्न फॉलो कर रहा हो, लेकिन ऐसा केस भी, जैसे एक और लेते हैं आर। अब ये सेट ऑफ ऑड नंबर्स है, तो ऑड नंबर्स को भी आप ऐसे लिख सकते हैं 1 3 5 7 एंड सो ऑन डॉट डॉट डॉट। तो ये रोस्टर फॉर्म में तो लिख सकते हैं, लेकिन व्हाट इफ एक ऐसा एग्जांपल लेते हैं सेट ऑफ टी। टी एक सेट है जो सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, नहीं सॉरी रियल नंबर लिखते हैं इसको, नेचुरल नहीं रियल नंबर। अब रियल नंबर को, अब ये तो फॉर्म हो गया सेट बिल्डर फॉर्म, हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा है सेट बिल्डर और रोस्टर फॉर्म। तो अगर आप भूल गए हो तो उस वीडियो को एक बार देख सकते हैं। तो सेट बिल्डर फॉर्म में इस स्टेटमेंट वाइज में लिखते हैं, बट इसी स्टेटमेंट को अगर हम रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? अब सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स तो कैसे लिख सकते हैं? 1 1/2, सॉरी 1 नहीं, 1/2 1/3 1/4 1/5, लेकिन 2/7 भी होगा, 3/7 भी होगा, 5/7 भी होगा, एंड सो ऑन 2 √2 3/7, नहीं सॉरी 3/8 एंड सो ऑन। तो आप देखिए इसमें ये दिक्कत है कि ये कोई पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है। अब रियल नंबर तो कुछ भी हो सकता है, तो जब अगर कोई पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है तो आप डॉट 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 देकर नहीं लिख सकते। तब उस केस में हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो दिस शुड बी द करेक्ट वे टू रिप्रेजेंट अ इनफाइनाइट सेट व्हेन इट इज नॉट फॉलोइंग एनी पर्टिकुलर पैटर्न। बट अगर पैटर्न फॉलो कर रहा है लाइक दिस वन और दिस वन, तो आप रोस्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं इनफाइनाइट सेट को। नेक्स्ट आता है इक्वल सेट। इक्वल सेट कैसे होगा? ये भी नाम से ही पता चल रहा है, एकदम सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। तो कोई भी दो सेट जो इक्वल हो, इक्वल कैसे होगा कि एक सेट का सारा एलिमेंट दूसरे सेट के सारे एलिमेंट के बराबर हो, तब वो ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा। तो इसका डेफिनेशन लिखते हैं, टू सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल if they have exactly same elements। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? तो कोई दो सेट अगर इक्वल है उसको लिखेंगे A इक्वल्स टू B, राइट। और अगर इफ they don't have exactly same elements, then we write A not equal to B। ठीक है, अब इसका एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से एक सेट A है 1 2 3 एंड 4, सेट B है 4 1 2 1 एंड 3। अब कोई दो सेट इक्वल है या नहीं कैसे चेक करेंगे? तो इसका सारा एलिमेंट, इसका 1 इसमें है, 1 इसमें भी है, 2 है, 2 यहाँ पे भी है, 3 एंड 4। ऑल 4 एलिमेंट्स आर सेम इररिस्पेक्टिव ऑफ द वे दे आर अरेंज्ड। तो हमें अरेंजमेंट का नहीं सोचना है, बट हमें ये चेक करना है कि सारे एलिमेंट जो ए में प्रेजेंट है वो सारे बी में भी प्रेजेंट होने चाहिए। तो भी हम लोग लिख सकेंगे ए इक्वल्स टू बी। एक एग्जांपल और देखते हैं, इस बार P चेक करते हैं। P एक सेट है जिसमें 1 3 7 5 ये 4 एलिमेंट है, और Q जो है
3 3 1 1 7 5। तो आप देखिए अब P और Q इक्वल है या नहीं। अब आप कैसे चेक करेंगे? अगर आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखेंगे तो इसमें तो 4 है और इसमें 6 है, तो आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स से चेक नहीं कर सकते। लेकिन किसी भी सेट में हम लोग क्या देखते हैं? डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स देखते हैं। तो दिस Q सेट इज एग्जैक्टली सेम एज 3 1 7 एंड 5, और इसमें भी 3 है 1 है 7 है एंड 5 है, और 4 एलिमेंट्स बराबर है। तो इस केस में भी P इज इक्वल टू Q होगा, even if the number of elements are higher but some numbers are repeated. चलिए कुछ अच्छे क्वेश्चंस देखते हैं अब। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया? हम लोगों ने पढ़ा है डिफरेंट काइंड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। तो क्या होता है उसमें? एक तो सेट बिल्डर फॉर्म है, दूसरा रोस्टर फॉर्म है। उसके बाद हमने पढ़ा डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स। तो पहला डिफरेंट टाइप में आता है नल सेट। नल सेट में क्या होता है? एक भी एलिमेंट नहीं होता है। दूसरा होता है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। तो फाइनाइट सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट होता है, तो नल सेट भी जो है एक फाइनाइट सेट है। फिर इनफाइनाइट सेट क्या होता है? तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनफाइनाइट हो जाएगा। अब इनफाइनाइट सेट कैसे लिखेंगे? तो उसमें लाइक एग्जांपल में आप देखोगे तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ इवन नंबर, सेट ऑफ ऑड नंबर एंड सो ऑन। ठीक है। सिमिलरली इसके बाद हम लोग पढ़े, इसके बाद अभी जो जस्ट लास्ट टॉपिक पर है इक्वल सेट, जिसमें कि कोई दो सेट को कंपेयर करते हैं कि वो इक्वल है या नहीं। तो इसी के बेसिस पे अब हम लोग एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर 7 है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द पेयर्स ऑफ इक्वल सेट इफ एनी गिव रीजन। तो हमें पेयर्स ऑफ इक्वल सेट निकालना है और रीजन भी देना है कि क्यों वो इक्वल है। ठीक है। ए set of all x such that x greater than 15 and x less than 5, set of all x such that x minus 5 equals to 0, set of all x such that x square is equal to 25, set of all x such that x is an integral positive root of the equation x square minus 2x minus 15 equals to 0। चलिए एक एक करके देखते हैं। तो हमें चेक करना है कि सेट ऑफ इक्वल सेट्स, पेयर्स ऑफ इक्वल सेट्स निकालना है। तो इसका देखते हैं पहला पार्ट। तो इसमें क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स एक है, वो एलिमेंट क्या है? 0 है। तो ये एक नल सेट है कि नहीं है? नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें एक एलिमेंट है वो 0 है। बी देखते हैं। तो सेट ऑफ ऑल एक्स एक्स ग्रेटर देन 15, तो 15 से बड़ा है, और एक्स लेस देन 5, तो 5 से छोटा और 15 से बड़ा, ऐसा कोई नंबर ही नहीं होता है ना। तो ये इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं, तो इसको हम 5 या फिर ऐसे लिख सकते हैं। ध्यान देने वाला बात है कि ए और बी दोनों डिफरेंट है। ए में एक एलिमेंट है दैट इज 0, बी में कोई भी एलिमेंट नहीं है, इसलिए इसको 5 या फिर ऐसा ब्रैकेट से लिखते हैं और इसके बीच में कुछ भी नहीं लिखते। कुछ भी नहीं लिख रहे, मतलब क्या? ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसमें एक भी एलिमेंट नहीं है। सी में देखते हैं x minus 5 equals to 0, मतलब इसमें एक एलिमेंट है 5। सेट ऑफ ऑल एक्स एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 25, तो इसको सॉल्व करेंगे तो +5 आएगा एंड -5 आएगा, है ना। और इसमें देखते हैं एक्स इज एन इंटीग्रल पॉजिटिव रूट। अब इंटीग्रल है मतलब क्या? कि इसका जो भी सॉल्यूशन आएगा, अगर वो इंटीजर नहीं रहता है तो उसको डिस्कार्ड कर देना है। इंटीग्रल पॉजिटिव रूट सिर्फ इंटीजर वैल्यू लेना है और पॉजिटिव रूट ही रखना है। तो अगर नेगेटिव आता है तो भी उसको डिस्कार्ड करना है। तो इसको पहले सॉल्व करते हैं। क्लास 10th में पढ़ाया गया होगा x² - 2x - 15 क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। x² - 5x + 3x - 15 = 0। फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सॉल्व कर रहे हैं। x - 5 + 3 x - 5 = 0। x + 3 x - 5 = 0।
तो x इक्वल्स टू -3 एंड 5। अब यहाँ पर बोला गया इंटीग्रल पॉजिटिव रूट, ये दोनों इंटीजर तो है लेकिन ये पॉजिटिव नहीं है, तो ये इस -3 को इग्नोर करेंगे तो सिर्फ 5 रखेंगे यहाँ पर। अब देखते हैं कौन कौन सा पेयर हो सकता है। अब ए का पेयर देख रहे हैं बी सी डी और ई के साथ। ए में एक एलिमेंट है 0, बाकी में बी इसका पेयर नहीं हो, क्यों? क्योंकि इसमें एक बी एलिमेंट नहीं है। इसमें सी में एक एलिमेंट है लेकिन वो एलिमेंट जो है 5 है, 0 नहीं है। डी भी नहीं होगा, ई भी नहीं होगा। तो ए इसका सॉल्यूशन अगर हम लिखें, क्या लिखते हैं सॉल्यूशन? ए नॉट इक्वल टू बी, ए नॉट इक्वल टू सी, ए नॉट इक्वल टू डी, ए नॉट इक्वल टू ई। अब बी का देखते हैं, ए और बी के बीच का रिलेशन तो चेक कर लिए, बी और सी के बीच का देखते हैं। बी में एक भी एलिमेंट नहीं है, सी में एक एलिमेंट है, इसमें भी 2 एलिमेंट है, इसमें भी एक एलिमेंट, तो बी भी किसी के बराबर नहीं है। तो बी नॉट इक्वल टू ए लिखा हुआ है, बी नॉट इक्वल टू सी, बी नॉट इक्वल टू डी, बी नॉट इक्वल टू ई। सी का देखते हैं, सी में एक एलिमेंट है 5 जो इसके बराबर नहीं है, तो सी और ए के बीच का रिलेशन ऑलरेडी डिफाइंड है। बी और सी के बीच का रिलेशन अभी जस्ट डिफाइन किए। सी और डी में देखिए, सी में एक एलिमेंट 5 है लेकिन डी में 2 एलिमेंट है, +5 और -5, तो सी और डी नॉट इक्वल है। लेकिन सी और ई देखें तो सी में भी सिर्फ एक एलिमेंट है 5, इसमें भी एक एलिमेंट है 5, तो सी और ई बराबर है। तो सी नॉट इक्वल टू डी बट सी इक्वल टू ई। यहाँ पे एक पेयर मिला मुझे, इसके अलावा और देखते हैं। डी का रिलेशन ई के साथ नहीं होगा बराबर, क्यों? क्योंकि +5 -5 दोनों है, यहाँ पे सिर्फ +5 और बाकी सारा रिलेशन चेक किया हुआ है, तो हमें सिर्फ एक पेयर मिला। तो इस वीडियो में थ्योरी के लिए इतना ही अभी के लिए। तो हम लोग इस वीडियो में 3-4 चीजें देखें। एक, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट, उसमें क्या आता है, नल सेट या वॉइड सेट या एम्प्टी सेट, आप जो बोलना चाहो उसको बोलो। तो एम्प्टी सेट पढ़ा, फिर फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट पढ़ा, उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म, वो देखे हम लोग। उसके बाद इक्वल सेट, कोई 2 सेट इक्वल है या नहीं वो देखे, और उसके बेसिस पे 1-2 छोटे-छोटे क्वेश्चंस देखे। तो आपका अगला काम क्या होगा कि आप एक्सरसाइज 1.2 जो एनसीईआरटी बुक का है उसको सॉल्व करें, और अगले वीडियो में हम लोग एक एक करके सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एंड यू कैन चेक योर कॉन्सेप्ट्स इफ यू अंडरस्टूड इट करेक्टली और नॉट। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।